हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का विजडम नर्सिंग चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज आप लोगों के लिए बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम अपडेट लेके आए हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो बच्चों, अगर आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आप लोग कर चुके हैं और आप लोगों को वैकेंसी का इंतजार रहता है, तो आई होप सारे बच्चे अवेयर रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड। जितनी भी वैकेंसी आती है आपके, जितनी भी सरकारी वैकेंसीज है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस रहती है। नहीं भी रहती हो तो हम हमारे द्वारा विजडम के प्लेटफॉर्म के द्वारा समय समय पे आपको अपडेट देते रहते हैं। तो इसी सीरीज में आप लोगों को मैं बता दूं कि डी ट्रिपल एस बी की जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स की, वो आई थी। और उसका नोटिफिकेशन एग्जाम फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है, वो स्टार्ट हो गया था 21 नवंबर को। तो अगर 21 नवंबर से लेकर के अब तक आप लोगों ने उस फॉर्म को नहीं भरा है, भूल गए हो, पता नहीं हो, या फिर जो भी समस्या रही हो, तो भैया आप अब भर देना, क्योंकि अब समय आपके जल्दी ही जाने वाला है। 20 दिसंबर लास्ट डेट है। 20 दिसंबर के पश्चात आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल कर पाओगे। तो आपके पास में मुश्किल से मुश्किल 2 दिन का समय रह गया है। राइट? तो सारे बच्चे जो हैं वो एक बार फटाफट से फॉर्म भर देना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर एग्जाम के बारे में आपको नहीं पता हो तो एग्जाम की डेट अभी तक नोटिफाई नहीं की है बोर्ड ने। डी ट्रिपल एस बी ने अनाउंस नहीं किया है कि एग्जाम कब होने वाला है। इसके बारे में कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। हाँ, लेकिन सिलेबस आप लोगों को पता है कि भाई एग्जाम में क्या होता है। डी डी ट्रिपल एस बी का एक पैटर्न रहा है हमेशा से। जब भी वो स्टाफ नर्स का जो एग्जाम उनका होता है, तो एक सर्टेन पैटर्न है उसमें। वो नर्सिंग कि आपके सब्जेक्ट्स के अलावा दूसरी चीजों को भी चेक करते हैं। आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स, आपकी लैंग्वेज की स्किल्स, आपकी जो है वो रीजनिंग की स्किल्स, आपकी जीके की स्किल्स, मतलब आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन चारों को भी वो जो है वो अपने इस टेस्ट के अंदर जो है वो चेक करते हैं। तो अगर आपका नर्सिंग सब्जेक्ट पे कमांड है और आपको लग रहा है कि हम तो तैयार ही हैं इस एग्जाम के लिए, तो भैया आप गलतफहमी में हो। अपनी मैथ्स भी थोड़ी सी पढ़ो, अपनी रीजनिंग भी अपनी इंप्रूव करो, अंग्रेजी भी देखो, वोकैबुलरी देखो, ग्रामर देखो, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। और जीके भी देखो, पूछेंगे आपसे इतनी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, फेमस पर्सन हो गए, नदियां, जो बेसिक जीके अपन पढ़ते हैं भारत के बारे में, जो बेसिक ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए इस कंट्री के बारे में, वो सारी चीजें आप लोगों से पूछ सकता है ना। तो ये जो वीडियो में लेके आया हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप लोगों को यही बतानी है कि 20 दिसंबर इस एग्जाम की लास्ट डेट है। तो 20 दिसंबर से पहले पहले आप इस एग्जाम के एप्लीकेशन, मतलब जो वेबसाइट है DSSB.gov.in, उस पे जाकर के, अभी वेबसाइट का एग्जैक्ट लिंक आपको मैं बता दूंगा, तो वहां जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म भर दे। और इसके अलावा जो तैयारी से रिलेटेड जानकारी है उसको भी अपने दिमाग में रखे और उस हिसाब से अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू करें, है ना। तो एक एक करके सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ भैया। देखते जाओ क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूँ। तो 2023 का ये रिक्रूटमेंट था डी ट्रिपल एस बी का। स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट था। 90 पोस्ट है, पोस्टों की संख्या कम है, लेकिन आप, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको छोटा सा भी मौका मिलता है किसी किसी भी जगह, तो उसको पूरी तरीके से ग्रैब करना चाहिए। भगवान ने पता नहीं कहाँ पे, कौन से डिपार्टमेंट में आपके लिए जो है वो नौकरी छुपा रखी हो, पता नहीं है। तो जब सिलेक्शन लिखा होता है किसी का, तो इन 90 पोस्टों में भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। 21 नवंबर को फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे। अच्छा, इसके अलावा एग्जाम होगा। लास्ट डेट 20 दिसंबर 2023 है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑनलाइन मोड, एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन मोड, ये वेबसाइट है भैया, सही बताई थी मैंने, है ना। देख लो, याददाश्त मेरी ठीक रहती है। DSSB.Delhi, इसमें दिल्ली भूल गया था मैं, .delhi.gov.in, ये लिंक है। यहाँ पर जाकर के तुमको फॉर्म भरना है इस एग्जाम का। अगर डिटेल में जाकर के नोटिफिकेशन देखना है आपको, तो वो भी आपको इसी जगह मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब वही वाली बात है, जहां पे जो जितने भी स्टाफ बोर्ड्स हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली का डी ट्रिपल एस भी हो, जब भी कोई एग्जाम लेता है तो दो तीन बेसिक कॉमन चीजें मानता है कि भैया तुम्हारा मैट्रिक रिकॉग्नाइज जगह से होना चाहिए, तुम्हारी जीएनएम की या बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो ऐसी रिकॉग्नाइज जगह से होना चाहिए, जो कि नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो, रजिस्टर्ड हो, तो आपकी डिग्री को मान्यता हम देंगे। आपने कोई ऐसी एरी गैरी जगह से कर लिया है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो आपका जीएनएम का डिग्री मान्य नहीं रखेगा, और आप योग्य नहीं हो उस एग्जाम के फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि हर नर्सिंग के एग्जाम में रहता है। इसके अलावा वैकेंसी टोटल 90 है, यूआर की 37 है, ओबीसी 26, ईडब्ल्यूएस 10, एससी 11 और एसटी की 6। ठीक है।
एज लिमिट 18 से 32 साल है। 32 साल की उम्र से नीचे-नीचे जितने भी लोग हैं और 18 के ऊपर से ऊपर-ऊपर के जो लोग हैं, वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। पे स्केल 44,000 से 1,42,000 लेवल 7 तक जाएगा साहब, ठीक है? वेबसाइट आप लोगों के सामने फिर से रिपीट कर देता हूँ, DSSB.daily.gov.in, ठीक है? अब बाकी की इंपॉर्टेंट बातें, फॉर्म की फीस कितनी है? ₹100 है। जनरल और ओबीसी के लिए, एससी, एसटी और डिसेबिलिटीज पर्सन्स के लिए निल है। अच्छा, अब ये सिलेबस देख लो भाई, मैंने जैसा बोला था आप लोगों के सामने भाई, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए में आपके जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और लैंग्वेज का टेस्ट होएगा, है ना? और पार्ट बी के अंदर आपके वो नर्सिंग के सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़े हैं, नर्सिंग में आपने क्या पढ़ा है भाई? 2 पार्ट्स में होने वाला है, ए और बी। तो नर्सिंग में आपने जो भी पढ़ा है, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग जिसे एमएसएन बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, कंप्यूटर्स इन नर्सिंग, जो भी तुम पढ़ के आए हो पिछले 3 सालों में, और जो भी एडवांस भी चीजें जो कि तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐड हो जाती है, वो सारी मिला करके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितनी भी बातें हैं, राइट, जो नर्सिंग के सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है भैया, है ना? ये सारे के सारा जो है वो नर्सिंग का सिलेबस रहने वाला है। अब जीके का सिलेबस देख लो भाई, तो फेमस डेज, डेट्स, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, इंडियन एनवायरमेंटल इशू, जो बेसिक बातें हैं जीके की, है ना? जनरल नॉलेज हो गई, इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज अपडेट हो गया, इंडियन रिवर्स, लेक्स, सीज, इंडियन स्पोर्ट्स लेटेस्ट हो गया, बुक सिविक्स, फेमस ऑथर कौन कौन से है, मतलब ये बेसिक जानकारी है जो जीके की होती है, ये आपको आनी चाहिए भैया, है ना? जो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको इस देश के बारे में जो जीके आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, वो सारे सिलेबस में दिया है। कोई बहुत ज्यादा डीप चीजें नहीं दी है ना? ठीक है, अब आगे बात करें एप्टीट्यूड में आपके क्या आएगा? मैथ्स के टॉपिक्स है भैया, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, रेसेस एंड गेम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना? तो ये सारे के सारे आपके मैथ्स के सिलेबस है। नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे आपसे पूछने वाले हैं। जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या है? वोकैबुलरी, वॉइस, सेंटेंस अरेंजमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, ये आपके वोकैबुलरी का पार्ट हो गया। एरर डिटेक्शन ग्रामर का पार्ट हो गया। पैरा जंबल पैसेज हो गया, जो तुम 11th 12th में पढ़ के आते थे ना, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, और क्या नाम रहे आपके, पैसेज हो गया, वो सारे आपके इसके सिलेबस में है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी उनको ठीक लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी मैंने आपको पहले दी थी शुरुआत में, कि भैया आपकी नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज को भी चेक करेंगे, प्लस आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की जो नॉलेज है उसको भी चेक आपके किया जाएगा, जीके की नॉलेज को भी आपके चेक किया जाएगा। तो भैया जिसने फॉर्म नहीं भरा है, जितने भी बच्चे हैं, उनको मैं फिर से बोल रहा हूँ, 20 दिसंबर अंतिम तिथि है, अंतिम डेट है। जाइए और इस फॉर्म को भरिए और एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तैयार करिए। नर्सिंग सब्जेक्ट्स के अलावा जो दूसरी चीजें आपको तैयार करने की आवश्यकता है, उनको तैयार करिए और इस एग्जाम में अपनी नौकरी को सुनिश्चित बनाइए। आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जितने भी लोग हैं जो की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नर्सिंग से रिलेटेड, उन सबको ये जानकारी मिल सके। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, धन्यवाद।